नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। जिला परिषद के अंतर्गत जल जीवन मिशन अंतर्गत जो पानी की टंकी बनाई जा रही है गोंदिया जिले में, उसी तरह कुछ दिन पूर्व जो है चिचगांव टोले की पानी की जो टंकी है लगभग 80-90% बन चुकी थी। उसके बावजूद में उसको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में अभी काम शुरू किया गया है। आइए हमारे साथ में जो है बांधकाम सभापति संजय टेमरे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या बताएंगे वो टंकी जो है तोड़ी क्यों गई थी, क्या कारण था? मेरे को आपके माध्यम से एक वीडियो देखने मिला था कि जहाँ पर वो सीमेंट गलत डालते करके। अब कैसा होता है कि जल जीवन मिशन में जो अंदाज पत्रक बनता है उसमें 53 ग्रेड का सीमेंट रहता है। अब ये बात तुम्हारी जब वो टंकी गिरी चिचगांव की और तोड़ी गई तब तुम मुझे याद आए कि मतलब वो पत्रकार महोदय ने पूछा था और वीडियो दिखाया था, मतलब वो बात एकदम सत्य है। वो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मिस्टेक तो कहीं हुई है। जल जीवन मिशन एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का एक बहुत बड़ा सपना है। जैसा घरकुल का सपना था उनका कि हर नागरिक को घरकुल मिले, उसी तरह हर घर में जल, शुद्ध जल मिले, ये उनका सपना है और ये भी निश्चित रूप से सफल होने वाला है। परंतु कैसा होता है कि एक सुंदर जब योजना चलती है तो सुंदर योजना चलने के पीछे उसमें 2-3% कुछ नुकसान भी रहता है। तो ये उनमें से 2-3% में से ये जो पार्ट है चिचगांव का, ये वो वाला पार्ट है। पर निश्चित रूप से फिर से टंकी गिरा के हुई है और अभी मुझे फिर मालूम पड़ा है कि जो बेस में गिरा के उसको ही उन्होंने स्टेज पर खड़ा करके काम स्टार्ट किया है। परंतु पुनः तुरंत उसकी चौकसी करा के होगी और चौकसी करा के पहले उसका अहवाल आने दो और अहवाल आने के बाद निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। जो कंत्राटदार दोषी होगा या अधिकारी कर्मचारी दोषी होगा, जो भी दोषी होगा अहवाल में उस पर कार्रवाई करने में आएगी। होतं की त्यावेळी त्याचं जे पिलर्स त्यांनी उभे केले होते ते टिल्ट झाला, तो योग्य नाही म्हणून त्याला तोडणं आवश्यक होतं आपल्याला। ती तशी कारवाई आपण केलेली आहे। म्हणजे जो बेस जो आहे तो पुन्हा खात्री करून तो योग्य आहे याची खात्री केल्यानंतरच त्याच्यावरती कारवाई परत बांधकामाची सुरू केलेली आहे। टेक्निकली ते साऊंड आहे अशी सूचना, अशी माहिती मला आमच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांनी ज्यांच्या टेक्निकल रिपोर्ट घेतला त्याप्रमाणे मिळालेली आहे। त्या अनुषंगाने जे काम चालू आहे ते आता योग्य होईल, त्यात काही गैर होणार नाही, नक्की होणार नाही। कारण तो बेस जो आहे तो बेस स्ट्रॉंग आहे आणि ज्या लॅपिंग म्हणजे म्हणतो आपण एकाला सळी जोडून करतो ते तिथं ते चांगल्या पद्धतीने केलं गेलं आहे आता नव्या एरियामध्ये, त्यामुळे तसा इश्यू येणार नाही काही। कुछ दिन पूर्व हमने सटवा जो जल जीवन मिशन की टंकी बन रही थी वहाँ पे हमने विजिट किए थे। वहाँ पे जो सीमेंट है गड़े का यूज किया था, उस बावजूद हमने शासन प्रशासन को उसकी खबर दी थी। उसी तरह आपका भी इंटरव्यू किया गया था, उस बावजूद में उसको रोकने में नहीं आया। उसके बाद यह जो पानी की टंकी गिरी है, तो क्या बोलेंगे इसके ऊपर? नहीं, उसको रोकने में आया। जैसा तुम्हें कैसा होता है, पत्रकार महोदय ने कोई भी सूचना करे, कोई रास्ते का ग्राउंड रिपोर्ट निकाले, कोई भी निकाले, मैं उसको एकदम बहुत ही सीरियसली लेता हूँ और सीरियसली लेना मैं उसमें देखता हूँ। तो जैसे मुझे मालूम पड़ा कि वो टंकी की तोड़ रहे हैं, वैसा ही मुझे तुम्हारा नाम याद आया और तुम्हारा चेहरा याद आया कि आपने वो मुझे सटवा का जो पूरा फिल्म दिखाए थे, वो टंकी वाला बोल्डर वाला, तो उसमें सही में सीमेंट ख़राब था, इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु अब कैसा होता है, हर साइट पे सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय जा नहीं सकते, ये हमारी जिले का विषय रहता है। परंतु अधिकारी महोदय ने भी उसमें जाना चाहिए और अधिकारी लोग जाते हैं हमारे। पर अब एक आध जगह कहीं मिस्टेक हुई होगी, क्या होता है कभी एक आध अधिकारी साइड पे खड़ा नहीं रहा तो कंत्राटदार पैसे बचाने के कारण वो मामला गड़बड़ करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, वो दिखता है और दिखाई मेरे को। परंतु यहाँ पर पानी पुरोठा में कोई भी कंत्राटदार ने लफड़ा किया वो छुपता ही नहीं, क्योंकि ये पानी पुरोठा का अंदाज पत्रक पूरा नियोजित रहता है और सब बहुत ही ज़्यादा बारीक काम रहता है। इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक कर नहीं सकते। परंतु जैसे मिस्टेक हुई तो हमारे डेप्यूटी इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उसको तुड़वाया ना। तुड़वाने का कारण होता है कि भाई वो टंकी फ्यूचर में बड़ी बन नहीं सकती थी। परंतु निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, गोंदिया ज़िले में जल जीवन के जितने भी काम हैं वो काम बहुत अच्छे से होने वाले हैं और मोदी जी का जो सपना है हर घर में हर नल, वो सब मिलने वाला है। क्या होता है, अच्छी योजना चलते समय जो तकलीफें आती है, अड़चनें आती है, वो अड़चनें दूर करके अच्छा काम करेंगे। सीओ साहब से हमने बात किए थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ये टंकी टूटी है, उसके बाद नवीनीकरण से मतलब बनाया जाएगा। पर अभी जो है ज़मीन लेवल तक का तोड़ दिया गया, उसका अंदर का कोई चेक वगैरह किया नहीं गया, जानकारी नहीं है। बेलपत्र साहब से मैंने बात किया तो बोले बराबर अभी टंकी का काम शुरू है, तो वो पूरा फाउंडेशन नीचे लेवल तक टूटना था क्या? इसके लिए क्या बताएंगे अभी जो काम शुरू है? ये विषय में सीओ साहब ने क्या कहा मुझे पता नहीं, परंतु टेक्निकल लोग बेलपते साहब लोग हैं, तो निश्चित रूप से अब कैसा टेक्निकल लोग वो है, इंजीनियर लोग वो है,
तो वो बताएंगे कि भाई नीचे बेस में जाना है, सरफेस से करना है कि सरफेस से और डीप में जाना है, वो बराबर बताएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी टेक्निकल लोग बहुत अच्छे लोग हमारे पास, वो काम अच्छा करेंगे। जल जीवन मिशन की जो टंकी बन रही है उस पर कितने साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं, क्या जानकारी है आपको? जिला परिषद की पानी पुरवठा विभाग की जितनी यंत्रणा है वो पूरी की पूरी काम कर रही है जिले में। मेरी जानकारी के हिसाब से ठेकेदार का एक इंजीनियर, अभी जल जीवन मिशन के लिए एक इंजीनियर की नियुक्ति की, 2 इंजीनियर, तीसरा मतलब जो रहता है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद वहाँ पे इंजीनियर, तो लगभग 4-5 इंजीनियर काम करने के बावजूद भी वो पानी की टंकी की गिड़ी। इसमें शासन प्रशासन या क्या बोलेंगे इसके ऊपर? ये विषय में कैसा है कि अब अभियंता लोग जो जिसमें वो तज्ञ हैं, अब वो तज्ञ लोगों को अगर समझ नहीं रहा होगा तो हम जो आर्ट के विद्यार्थी है हम क्या समझेंगे उसमें। अब वो जो इंजीनियरिंग लोग हैं उनकी जवाबदारी बनती ना, ये उनका विषय है कि भाई कौन सी टंकी, कौन सी कॉलम में कितनी रॉड डालना चाहिए, सीमेंट कौन सा ग्रेड का वापरना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनका विषय है। तो ये अगर वो उसमें फेल हो रहे, इसका मतलब उन्होंने डिग्री गलत लिया है, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी व्यक्ति हो जिस विषय का व्यक्तित्व उसमें तज्ञ रहता है, अगर उसमें बराबर वो तज्ञ रहा और काम नहीं किया तो समझना कि वो मिस्टेक कर रहा है। अगर हम वो पानी की टंकी जो गिराई गई उसमें एक इंजीनियर को वहाँ से निकाल दिया गया चार्ज से, ऐसे जानकारी मिली, आपको जानकारी है इसकी? नहीं, उसकी जानकारी मेरे को नहीं है, परंतु वो हमारा इंजीनियर को वहाँ से हटा दिया होगा, अच्छा काम नहीं किया होगा, परंतु वो जानकारी नहीं है। अभी क्या हो गया, काफ़ी कंत्राटदार जो है जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी है वो लोग खुद के इंजीनियर भी रखते हैं, और खुद के इंजीनियर रखने के बाद वो और हमारे शासकीय ये दोनों मिलकर से काम करने का प्रयास करते हैं। परंतु हमारा शासकीय इंजीनियर निश्चित रूप से जो हमारा जिला परिषद का अधिकारी कर्मचारी कोई भी रहे, वो बिल्कुल जिला परिषद के निकष सरकार के नियम से ही काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो इंजीनियर काम कर रहा था उसको पगार वगैरह मिलती, उसको निकाल दिया गया, पर शासन प्रशासन के यहाँ पे जो जेई इंजीनियर उनको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, इसके लिए क्या बताएंगे? दोषी वही अकेला ही था क्या? नहीं, देखिए अभी जैसा वो टैंक टूटा है और टैंक का कॉलम हटा, तो अभी उसकी भरपाई वो तो ठेकेदार देगा या तो वो तुम्हारा जेई देगा उस एरिया का, या डेप्यूटी देगा, वो थोड़ी भरने वाले। क्यों, उनको तो उतने रुपए में ही खड़ा करना है। नहीं, उन्होंने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया, अगर उसको वहाँ पे 5 लाख रुपये खर्चा आया होगा या 7 लाख रुपये खर्चा आया होगा, फिर से उसको तोड़ दिया गया, तो 7 लाख रुपये सरकार थोड़ी भरने वाला है। अब वो मिस्टेक तो उनका है ना, तो वो इसलिए सरकारी यंत्रणा जवाबदार रहती है, तो भी उसके पगार से या वो व्यवस्था करके देंगे, वो उसका विषय है। 2-3 बार वार्निंग देने के बाद भी काम चालू रखा गया और इतनी बड़ी पानी की टंकी तोड़ी गई, इसके लिए क्या बोलेंगे? सब लोग आप लोगों से डरते हैं, कैसा होता है आप लोग कब कहाँ पहुँच जाओगे, इसलिए पूरे अधिकारी एकदम ताकत से काम में लगे रहते हैं बेचारे। उनको डर लगता है कि पत्रकार आ जाएंगे तो बाहर पूरी बात फैल जाएगी, तो सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबन हो जाएंगे, सारी डर लगा रहता है, इसलिए वो लिपापोती कुछ कर रहे होंगे। इसलिए आप थोड़ा कम जाओ तो निश्चित रूप से काम अच्छा हो जाएगा। आप पहले पहुँच जाते ना। ये था सभापति, बांधकाम सभापति संजय टेमरे का इंटरव्यू। हमने इसीलिए इंटरव्यू लिया कि जो जल जीवन मिशन की योजना के अंतर्गत पानी की टंकी बनाई जा रही, कहीं सीमेंट, हमने इसके पहले भी खबर दिखाया था कि गड़े का सीमेंट यूज करने के बाद भी टंकी बनाई जा रही, हो सकता है इसी का उदाहरण हो चिचगांव टोले की, जो आज पानी की टंकी गिरानी पड़ी, पर 2-3 बार वार्निंग देने के बाद भी काम शुरू रखा गया, और अभी जो पानी टंकी गिराने के बाद काम शुरू है, पर वहाँ पर साइट इंजीनियर जा रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं। 2-3 बार हमने इंजीनियर को फ़ोन लगाया पर फ़ोन उठाने को कोई तैयार नहीं है, जानकारी देने को कोई तैयार नहीं है कि किस प्रकार बनेगी, किस प्रकार क्या बनेगी। ऐसा विषय पूरे ज़िले में चल रहा है। हो सकता है दोबारा यह पानी की टंकी में नौबत ना आए, इसीलिए हम लोग ये खबर दिखा रहे हैं, ताकि इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर जो भी यंत्रणा है वहाँ पे जाके देखरेख करे, उसकी चौकसी करे, उसकी जांच करे, ताकि इस तरह पानी की टंकी गिराना ना पड़े, और जो कॉन्ट्रैक्टर का 5 से 6 लाख रुपये का जो नुकसान हो तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान नहीं होना चाहिए। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।